वार्ड नंबर 11 की पार्षद को लोगों ने घेर कर सुनाई अपनी समस्याएं। पार्षद ने निराकरण का दिया आश्वासन। शहर के वार्ड नंबर 11 के लालबाग मोहल्ले में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है। यह जल जमाव की समस्या किसी वर्षा को लेकर नहीं, बल्कि पीएचडी के द्वारा सप्लाई पानी की लीकेज की वजह से हो रही है। लोगों ने कहा कि कई दिनों से बराबर यह लीकेज की समस्याएं उत्पन्न हो जा रही है। पानी इतना बह जाता है कि रोड पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब तक पानी बंद नहीं होता तब तक पानी का बहाव तेज रहता है। पानी जैसे ही पाइपलाइन से बंद होती है तो पानी का बहाव कम होता है और तब जाकर समस्याएं कम होती है। तो वहीं इसको लेकर मंगलवार को जा रही वार्ड पार्षद सोनी पूर्वे को घेरकर अपनी समस्याएं बताई। सोनी पूर्वे ने तत्काल संबंधित पदाधिकारी को फोन करके वहां बुलाया और लीकेज हो रहे पाइपलाइन को दिखाया। मौजूद पीएचडी के जेई ने कहा कि हम तुरंत ही यहां कारीगर को बुलाकर समस्याओं का निराकरण करवा रहे हैं। अब लोगों को समस्याएं नहीं होगी। पानी आ रहा है, रोड पर जा रहा है, घर में पानी नहीं जा रहा। अच्छा, समस्या तो यही है क्या कि पानी नहीं पहुंच रहा है मकान सब में। रोडे पर पानी बह रहा है, पाइप भी बिछा हुआ है, पाइप सब लगा हुआ है। तो फिर हम लोग तो यही ना कहेंगे कि पार्षद को हम लोग जिताए हैं, पार्षद जी आप जैसे काम करवा दें, पार्षद जी आप जैसे काम करवा दें। हम लोग तो पार्षद जी को कहेंगे, विभाग में तो हम लोग जा नहीं सकते हैं। इसलिए कि हमको पानी रोड पर जो लगता है, शादी ब्याह में बहुत दिक्कत होता है, इसको बंद किया जाए। किस पाइप से आ रहा है पानी? नया पाइप से या पुराना पाइप से? बेसिक तो पुराना पाइप से आ रहा है। पुराना पाइप ये यहाँ कम से कम 5 टेलर जो है हमने राबिश किए हैं, जो मिट गया। फॉल्ट है जमीन, यहाँ का पूरा फॉल्ट हो गया। कई बार आया है, कई बार देख के गया है, बोला कि नहीं इसको तो बहुत नीचे लेयर में है, इसलिए तो मिस्त्री से छोड़ के अपना चला गया। हम तो ठीक है, जब रोड बनेगा तो हम लोग समय में बोलेंगे, हम लोग रोकेंगे कि कम से कम पहले पाइप को कनेक्शन बंद कीजिए जो लीक है, उसके बाद रोड ढालिए। कौन सा रोड है ये? लालबाग वार्ड नंबर 11, 19 दोनों हैं। उधर 19 हो गया, इधर जहाँ खड़ा हैं आप वहाँ 11। राम स्वगारत मतो। वार्ड पार्षद महोदया बुलाई है। अच्छा, क्या समस्या है? छोटा छोटा जो लीकेज है उसी के लिए। तो लीकेज पानी चलेगा तो लीकेज होगा ही ना, नहीं चलेगा तो काहे लीकेज होगा। कैसे सुधार किया जाएगा इसे? रिपेयर होगा। कितने दिनों का समय दिए हैं आप? कल उम्मीद है हो जाएगा सर। पूरा जगह जहाँ जहाँ लीकेज है, जहाँ जहाँ इस रोड का बहुत लीकेज है, इस रोड का कल होगा। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश सिंह। क्या है आप? जी, किस विभाग से? ये ठीक। पीएचडी का प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ पे पानी का जगह जगह पाइप सब फटा हुआ है। गरीब लोगों को इतना प्रॉब्लम हो रहा है। अभी गर्मी आई भी नहीं है, अभी से पानी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे में बहुत दिक्कत होगी गरीब लोगों को। इसलिए पीएचडी वाले आदित्य जी को बुलाए हुए थे, जो कि इंचार्ज है। उनके क्या चल रहा है? सर्वे चल रहा है, उनको पूरा क्या सुधार होगा? आपके वार्ड में बहुत जगह लीकेज भी है और लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि जो पानी बहुत ज़्यादा बहता है। उसी के लिए बुलाया गया है। तो क्या आश्वासन मिला है आपको? शासन तो बोले हैं कि कल ही करवा देंगे। कल ही करवा देंगे। क्या नाम हुआ? वार्ड नंबर 3 के बेलादुल्ला में जननायक कर्पूरी ठाकुर की मनाई गई 99वीं जयंती समारोह। मंगलवार को वार्ड नंबर 3 के बेलादुल्ला में राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान कार्यालय में युवा राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव के नेतृत्व में जननायक कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए कई कार्यकर्तागण मौजूद थे, जिन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर के तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं कई लोगों ने अपने अपने विचार इस अवसर पर रखे। जिला में 83 दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा नगर निगम दरभंगा क्षेत्र संख्या 3 बेलादुल्ला स्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान कार्यालय में हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के युवा राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित कार्यकर्ता आज बाबू स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के 99वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिनका नेतृत्व बड़े भाई
युवा राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद उर्फ भोलू यादव के नेतृत्व में हम सभी साथी यहाँ गरीब गुरबों के नेता और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले, जो संपूर्ण लड़ाई लड़ी, जिन्होंने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो पिछड़े को सम्मान दिलाया, जो लोग उनको उनके समय में जब वो बतौर मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के, जो लोग उनको भद्दी भद्दी गालियां देते थे, आज यही दिन है कि वो लोग भी आज कर्पूरी जयंती मना रहे हैं। जिनको कल तक गाली देते थे, आज राजनीति वर्चस्व की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और सरकार को कमजोर करने के लिए आज वह लोग भी कर्पूरी जयंती मना रहे हैं। आश्चर्य की बात है। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में भाई प्रेमचंद उर्फ भोलू यादव जी के नेतृत्व में 99 जयंती यहाँ पर मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम लोग के महान नेता, हम लोग के आदर्श कर्पूरी ठाकुर जी का मनाया गया है राजद कार्यालय वार्ड नंबर 3 के स्थित। और आज के दिन में आज हम लोग का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है, जो आप लोग सुने होइएगा कि सोभन पे ही एम्स बनना है, और उसके विरुद्ध बीजेपी वालों सब ने धरना प्रदर्शन किया है। और आज हम लोग के नेता को भी अपने नेता मान रहे हैं, वो लोग कर्पूरी ठाकुर के जयंती वो लोग भी मना रहे हैं। ये तोड़ने की साजिश है। वो लोग सभी नेता गाली देते थे, आज उनका कर्पूरी जयंती भी मना रहे हैं। ये हम लोग के सौभाग्य की बात है कि हम लोग के नेता और बुजुर्ग पूर्वजों का भी वो लोग सम्मान दे रहे हैं। उसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। और ये लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या बोले। दरभंगा में स्थित सोभन NH 57 पे एम्स बनने जा रहा है, और हम यहीं से ये चीज़ मतलब बात का शुभ आरंभ करते हैं कि आज से हम लोग का वहाँ कार्य चालू हो जाएगा सोभन पे, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकृत कर दिए हैं कि वहाँ से सोभन पे ही एम्स बनेगा। धन्यवाद। मिथिला विश्वविद्यालय के NSS कोषांग द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में 2 दिवसीय स्वच्छता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी के क्रम में NSS कोषांग द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में मंगलवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न महाविद्यालयों के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। सफाई अभियान में जाते हुए स्वयंसेवकों को हरी झंडी दिखाकर विदा करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने छात्र छात्राओं के मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आपके माध्यम से स्वच्छता का जो संदेश समाज को दिया जा रहा है वह सराहनीय एवं प्रेरक है। साफ सफाई का कार्य छोटा नहीं बल्कि अच्छा एवं बड़ा कार्य होता है। वहीं स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में स्थानीय महाविद्यालयों के 70 से अधिक स्वयंसेवक ने अपनी सहभागिता निभाई। साथ ही इस क्रम में कई महाविद्यालयों के कोऑर्डिनेटर भी मौजूद थे। NSS के सभी पदाधिकारी जो यहाँ पर कॉलेज में है, और उसके वॉलंटियर्स जो आज यहाँ पर इकट्ठा हैं, अपनी एक योजना को लेकर के कि सफाई अभियान में वो अपना योगदान करेंगे, सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करेंगे, भारत सरकार का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। मैं मंगल कामना आपको देता हूँ कि आपके जो भी उद्देश्य हैं सफाई को लेकर के, उसमें आप सफल हों, आपका भविष्य मंगलमय हो। ये भी अनुरोध मुझसे किया गया कि आपको एक सर्टिफिकेट अलग से इस बात का मिले कि आपने गणतंत्र दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय में सफाई का जो काम किया है, जो जागरूकता आपने फैलाई है, उसका एक सर्टिफिकेट आपको मिले कि आपने अच्छा काम किया, बेहतर काम किया। हम इस बात को जानते हैं कि सफाई एक छोटा सा काम नहीं है, एक बड़ा काम है। जो इसका लाभ मिलता है वो पूरे माहौल को अच्छा बनाने में मिलता है, बीमारी से आपको दूर ले जाने में मिलता है। जो गंदगी है वो सबसे बड़ा कारण बीमारी का है। कंटामिनेटेड वाटर सबसे बड़ा कारण बीमारी का है। जो मक्खियाँ इधर से उधर घूमती हैं सबसे बड़ा कारण बीमारी का है। जाहिर सी बात है कि सफाई से आप बीमारी से अलग होंगे, स्वस्थ होंगे, स्वस्थ शरीर होगा आपका, स्वस्थ मन होगा। आप एक अच्छे काम में लग रहे हैं, जो काम का फ़ायदा सबको, पूरे समाज को, सभी व्यक्तियों को मिलेगा। मैं पुनः एक बार आपको मंगल कामना आपके शुभ कार्य के लिए प्रेषित करता हूँ।
कि आप और अच्छे से, बहुत अच्छे से अपने इस काम, अपने दायित्व को निभाएं। भारत विकास परिषद के उच्च अधिकारियों एवं सदस्यों की हुई महत्वपूर्ण बैठक। भारतीय मंडल शाखा की मजबूती के लिए होगा संगठन का पुनर्गठन। भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा दरभंगा के उच्चाधिकारियों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक शाखा के अध्यक्ष अनिल कुमार की अध्यक्षता में कोषाध्यक्ष श्री रमन अग्रवाल के स्थानीय कैदराबाद स्थित निवास पर हुई। मंगलवार को आयोजित इस बैठक में परिषद के उत्तर बिहार प्रांतीय अध्यक्ष अमरनाथ प्रसाद, संरक्षक BK उत्पल, पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त महासचिव सुमन सिंह, पूर्वी क्षेत्र के संस्कार सचिव डॉक्टर नवनीत सांडिल, प्रांतीय वित्त सचिव CA कृष्ण कुमार चौधरी, शाखा के सचिव डॉक्टर RN चौरसिया सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर स्वामी विवेकानंद व भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से हुआ, जबकि समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। बैठक में तय किया गया कि भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा दरभंगा की मजबूती के उद्देश्य से इसका पुनर्गठन कर समाज के शिक्षित, समृद्ध एवं प्रभावी लोगों को सदस्यता प्रदान की जाएगी। आज भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा दरभंगा की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें शाखा के सदस्य अध्यक्ष अनिल कुमार, सचिव डॉक्टर RN चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्री रमन अग्रवाल, संयुक्त सचिव राजकुमार गणेशन, शिक्षा सचिव डॉक्टर सुशील कुमार के अलावे प्रांत से उत्तर बिहार प्रांत से अनेक पदाधिकारी उपस्थित हुए, जिनमें उत्तर बिहार प्रांत के अध्यक्ष अमरनाथ प्रसाद जी, BK उपल, उत्तर बिहार प्रांत के संरक्षक भारत विकास परिषद, संयुक्त महासचिव पूर्वी क्षेत्र सुमन सिंह, क्षेत्रीय सचिव संस्कार पूर्वी क्षेत्र डॉक्टर नवनीत सांडिल, CA कृष्ण कुमार चौधरी, प्रांतीय वित्त सचिव और साथ ही साथ रश्मि सिन्हा, दिलीप महासेठ पूर्व सचिव, अजय कुमार राय, दीपल बंसल सहित अनेक सदस्य उपस्थित हुए। विचार विमर्श हुआ कि शाखा को किस तरह से मजबूती प्रदान की जाए, शाखा के कार्यक्रमों को गति दिया जाए तथा नए अच्छे सदस्य को किस तरह से जोड़ा जाए। यह भी निर्णय हुआ कि फरवरी माह में एक बड़ी बैठक किया जाएगा।